यहाँ हमें रेस्क्यू करने के लिए मेरी बहन बहनों को कोई नहीं। सर पे एक ही छत हो और वो 26 छत है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल नंबर 2 में और सामने ही है शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल। और गुज़िश्ता दिन जो मतलब परसों की रात यहाँ पर एक वाक़या पेश आया। कहा यह जा रहा था पुलिस की जानिब से और आला हुकाम की जानिब से कि यहाँ पर जो है एक पेट्रोल की दुकान थी, जो ईरानी पेट्रोल है दुकानों से जो फ़रोख्त किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर ये इसकी सूरत हाल इस तरह की पेश आई, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये कोई पेट्रोल पंप तो नहीं है और उस तरह की जो हिफाजती अलामत जो इक़दाम होते हैं वो भी नहीं हुए होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि एक फायर ब्रिगेड पीछे से गुजर रही है और इस वक्त जो बिल्डिंग है यहाँ पर तफरीह का बाइस बनी हुई है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। और कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा बताइएगा क्या हुआ आपके अभी पोर्शन के, क्या सूरत हाल है और क्या बात हुई आला काम से? ये असल में ये तो यहाँ इलीगल जो पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप बनाया, हाँ, तो वो उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट भी की थी असिस्टेंट कमिश्नर को। इस वाक़े से पहले भी पहले हाँ रही है, तो वो उन्होंने फिर सील भी कर दिया था। बाद में हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा DC से NOC लेकर आया, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप DC से मिलें। बस इसी दौरान हम सोच रहे थे दोबारा जाएँ कमिश्नर के पास, मगर इसी तरह हादसा पेश आ गया। बाकी ये तो सब जल गया, दुकान वगैरह, एक बंदा भी यहाँ मरा है यहाँ पे, बिल्कुल एक्सपायर। हाँ, बाकी फ्लैट दोनों तबाह हो गए, अब कुछ बचा नहीं है, सब तबाह हो गए। तो कोई जानी नुकसान? जानी एक नुकसान हुआ, एक बंदा मारा है। तो अभी वो एविडेंस हैं आपके पास कि आपने इससे पहले जमा कराए? हाँ, जमा हुआ। तो क्या आप केस फेस करने का है कुछ है या आला हुकाम की तरफ से? FIR तो कट गई है, वो अब देखें आगे क्या होता है। यकीन दहानी कराइए कि आपका जो फ्लैट है इस तरह से आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो नहीं यकीन तो कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया है, अभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। और वो जो यहाँ की दुकान के पेट्रोल के जो ऑनर थे वो कहाँ गए? चले गए, वो मफरूर है, वो मफरूर हो गए। हाँ, FIR तो कट गई उनके खिलाफ। कितनी और कौन कौन सी दुकानें थी? यहाँ उसके बराबर आइस की दुकान थी, यहाँ हेयर ड्रेसर की दुकान थी, उधर आगे पीछे चिप्स की दुकान थी। तो इसमें कितने फ्लैट्स हैं? इसमें 10 फ्लैट है। 10 फ्लैट हैं, तो 10 के 10 खत्म? नहीं, 10 में सब तो नहीं खत्म है, 2 फ्लैट ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, फ्रंट वाले जो सामने वाले, एक आपका भी हो। हाँ। तो अभी फैमिली कैसे गुजारा कर रही है? अभी तो हम यहाँ नहीं रहे, हम तो भाई के यहाँ रह रहे हैं, नॉर्थ के। हाँ, रहने के काबिल नहीं है तो। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि 10 जो फ्लैट है वो भी रहने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि मखदूश इमारत होगी। हाँ, तो होंगे ना, बिल्कुल तो पड़ेंगे। ठीक, ये बड़ी परेशानी की आदत है भाई, गवर्नमेंट को बोलेंगे कि इनकी मदद करें। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ड्रम भी मौजूद है, ये ड्रम रखा हुआ है और शायद इसमें से कोई पेट्रोल फ़रोख्त होता हो। तो ये वो दुकान है जिसके बारे में भाई ने हमें बताया कि यहाँ पर पहले भी ये कंप्लेन करते रहे हैं कि ये यहाँ से इसको हटाया जाए, और उसके बावजूद भी ना कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसी दौरान ना ये वाक़या पेश आ गया है, और वाक़या पेश आने के बाद जो है इनका फ्लैट जो है ऊपर ही है, फ्रंट वाला फ्लैट है। और ये देख सकते हैं, ये फ्रंट वाला भाई का फ्लैट है और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वैसे तो इनके पास एप्लीकेशन है, ये पहले ये इसकी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि अब इन्हें क्या मिलता है या नहीं मिलता है। और मैं आपको साथ साथ बिल्डिंग की कंडीशन दिखाता चलूँ। ये देखिए बैक साइड से भी जो है बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जो बाकी के फ्लैट्स हैं, जैसे कि ये आपको विंडो दिख रही है, ये बाकी के फ्लैट्स भी ना अभी रहने के काबिल नहीं रहे हैं। तो अगर मैं ज़रा सा आगे बढ़ता हूँ तो शायद ये कोई वीडियो गेम की दुकान टाइप की लग रही है, क्योंकि ये जो है रॉड गेम रखी हुई है।
वाकया ऐसा आप पेश आया, क्या फ़ोन आया आपके पास कि क्या हुआ है? जी, वाक़या इस तरीके से 11 सितंबर को मेरे पास इशा के टाइम फ़ोन आया। वो मेरी बहन की बेटी मेरे घर पे है, उसके पास फ़ोन आया, जो बात कर रही थी तो अचानक वो चिल्लाई कि मामा जी घर में आग लग गई है। तो जब मैं वहाँ से भागता हुआ इधर आया हूँ तो आग के शोले हमें वहीं पर रोक दिया, इतने ज़्यादा तेज़ थी। जब पहुँचे हैं फिर इसके बाद पता चला, वो हम पहले ही देख चुके थे कि यहाँ पे एक गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन यहाँ पे था जो पेट्रोल फिल करता है। तहकीकात उस वक्त है जब वो, तो मुझे बाद में पता चला कि हुआ क्या है। हुआ ये था कि जो पेट्रोल शिफ्टिंग के लिए जो गाड़ी आती है, उस गाड़ी में से एक पाइप निकलता है, एक इधर से निकलता है, दोनों को जोड़ते हैं। उस जोड़ने के दौरान वो पाइप जो है उसका पेट्रोल नीचे गिरा। 18 साल का लड़का, इस जितनी उम्र का लड़का, वो वहाँ पे अटेंडेंट था, उसने पेट्रोल को नीचे गिरते देखा तो भागा। वो तो भाग गया लेकिन पेट्रोल नीचे सेपरेट आउट पूरी तरफ फैल गया, पूरे फुटपाथ पे फैल गया। और अंदर से फिर ये पेट्रोल तकरीबन 100-200 लीटर पेट्रोल गाड़ी के अंदर था। वो गाड़ी वाला फ़ौरन भाग गया, इसकी तमाम वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। वो गाड़ी वाला गाड़ी लेके भाग गया, पेट्रोल पंप का मालिक सामने बैठा था, वो भी दौड़ गया, कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर मैंने पहले SHO को तलाश किया, यहाँ आग लगी हुई है। एक फायर ब्रिगेड पहुँचा, एक फायर ब्रिगेड, वो भी तकरीबन 40 मिनट बाद पहुँचा है। 40 मुक गया होगा फिर तो। 40 मिनट बाद ये कैफियत थी कि यहाँ आग के शोले इतने बुलंद हो रहे थे। अगर आपने TV देखा और सारे चैनल ने रिपोर्ट किए, जिसको मैंने इसमें ज़्यादातर मोस्टली मैंने बताया है नहीं, क्योंकि मैं मुतासिर हूँ। ये मेरा 1.5-2 करोड़ का फ्लैट है। इसके अंदर मेरी कोने पे देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पे जहेज़ का सामान मेरी उसका भांजे का रखा हुआ, वो टोटल तकरीबन एक्सपायर अंदर मैंने तकरीबन हमारा 70-80 लाख का तो वैसे नुकसान। इसके बाद जब मैंने ढूंढा SHO को, SHO से मैंने पूछा तो उसने कहा जी, मैंने कहा मुझे DC बताओ, DC कहाँ है, क्योंकि ये हम सील करा चुके थे। ये सील हुआ था हमारी तरफ, मतलब सील था। इसके बाद इन्होंने खोल लिया। ये खोलने के बाद डीसील किया, DC कितने अरसे से ये फिलिंग स्टेशन? ये तकरीबन 6 महीने से चल रहा था। तो इलाके के लोगों ने कंप्लेन की, जिसकी भी हमारे पास वो मौजूद हैं चीज़ें। इलाके के लोगों ने कंप्लेन की, जिसकी नतीजे में AC आई ऐसी खातून है, उन्होंने इसको सील कर दिया। सील करने के कुछ अरसे बाद, यानी हार्डली 4-5 दिन बाद इसको डीसील कर दिया DC साहब ने डीसील किया। तो उनको जब कहा गया तो उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा इसके पास NOC मौजूद है। NOC कोर्ट ने दिया है। उसने जो दिखाया, हमें 4 कागजात हमारे पास मौजूद है जो कोर्ट ने उनको NOC दिया। CCTV कैमरे लगे थे? इसके अंदर CCTV कैमरे नहीं लगे हुए, लेकिन अतराफ से बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं जो हर जगह मौजूद है। तो अच्छा ये बताएं कि जो जहेज़ जला हुआ, क्या हम उसकी वीडियो बनाएं? असल में मैं अभी बहनी को बुला लूँगा, वो इंशाल्लाह एक्सेस दे देंगे आपको। अंदर कुछ ताला लगा हुआ है, मैं उसको वो भी दिखा देंगे आपको। वो क्योंकि बेसिकली अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कोने में आपको सूटकेस नज़र आ जाएगा, जिसमें टोटल वो उसका जो कीमती सामान था वो सारा का सारा एक्सपायर हुआ है। जब ये बात की, इसके बाद फिर मुझे रेंजर के ऑफिसर ने कहा, अच्छा एक और बात बता दूँ आपको मैं, यहाँ हमें रेस्क्यू करने के लिए मेरी बहनों को कोई नहीं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी में ना तो कोई सर्कल थी, ना कोई सीढ़ी थी, कुछ नहीं था। मैं और मेरा भाई और 2 बंदे, हम इस सीढ़ी का एक ही एक्सेस है, हम अंदर घुसे हैं। अंदर घुस के अपनी बहन को कितनी मुश्किल से लाए हैं। अगर आप थोड़ी देर खड़े रहे तो हो सकता है कि मैं अपने उनको दिखा दूँगा। उनकी कैफियत ये थी कि उसकी सांसें उखड़ रही थी, पर चढ़ के नीचे उतरना, वो कोना है जहाँ से हम 4थे फ्लोर से उसको नीचे कोई सीढ़ी नहीं लगी, हमें वापस इसी से आना है। और रास्ते में धुआं है। एक औरत को आग है। बच्चे भी थे कोई? बच्चे उसमें ऊपर जो दूसरी किसी फैमिली में? नहीं, दूसरी फैमिली के कोई बच्चे नहीं थे। उसमें ऊपर 8 बालिग लोग एडल्ट मौजूद थे और उनको वो जो चल सकते थे वो चल के उतरे हैं, वो चलने वाले थे। अच्छा, चलने वाले क्या, बल्कि वहाँ अपनी जानी बचाने के ऊपर से फायर ब्रिगेड ने जो पानी फेंका है, वो पानी गिर रहा है और धुआं आ रहा है, और धुएँ ने दम घुटना शुरू कर दिया था। मेरी अपनी तबीयत वहाँ ख़राब हुई। मुझे लोगों ने कहा कि यार, मेरा छोटा भी मौजूद था, छोटा भाई, वो मेरी बहन को लेके नीचे उतरा, मैं उसके पीछे उतरा हूँ। हम यहाँ उतरे, इसके बाद मैंने यहाँ पे हंगामा किया, मैंने इनको पकड़ा। DC साहब तो निकल लिए। इसके बाद SHO से कहा गया। फिर इसके बाद मैंने मुझे रेंजर्स वालों ने बोला कि जी अभी थोड़ी देर बाद कामरान टेसोरी साहब आ जाएंगे। कामरान टेसोरी साहब पहुँचे तो मुझे उन तक एक्सेस नहीं दे रहे थे। मैं ज़बरदस्ती घुसा। मैंने कामरान टेसोरी को आवाज़ दी, कामरान में मेरी बात सुने बगैर नहीं जाओगे आप। वो फिर रुके। फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे बताएं कि इस बिल्डिंग का ये जो हमारा नुकसान हुआ है
इसका हर्जाना कौन भरेगा? तो कामरान टिसोरी ने हमसे कहा 3 दिन का आप टाइम देंगे, 3 दिन बाद इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में आपको बुलाऊंगा और ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। और मुकम्मल हर्जाना तो कोई भी नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद हमने अपनी जो कोशिशें की हुई हैं। अलमिया ये है भाईजान, सबसे बड़ा अलमिया इस नीचे वाले फ्लोर के दुकान के अंदर एक कस्टमर मौजूद था। कस्टमर जितने थे वो तो भाग गए, एक कस्टमर बैठा रह गया, उसने हैंड फ्री लगाया हुआ था, उसको उठाया, कितनी देर में जागता या भागता, सारे हेडर से भाग गए, वो अकेला रह गया। उसने खौफ के मारे निकलना चाहा तो सामने फुटपाथ पे आग लगी, निकल नहीं सकता था। वो वापस दुकान के अंदर की जगह मैं सेफ़ हो जाऊँगा, लेकिन वो आग अंदर चली गई और पीछे से किसी ने शटर बंद कर दिया। सेफ्टी के लिए दुकान की सेफ्टी शटर बंद कर दिया, वो अंदर जल के मर गया, घुट के अंदर ना जाए, ताकि हाँ वो, लेकिन वो तो आगे, वो तो कहीं चले वो तो आग अंदर पहुंच गई थी, वो घुट के दम घुटने से या जलने से मर गया, उसकी डेड बॉडी निकाली गई। जो भी परमिशन देता है इस ऐसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप कमर्शियल काम कैसे कर सकते हैं, वो भी आग मतलब पेट्रोल का, जिसके बराबर में ये ऑयल है, जिसके जब ड्रम फटे हैं तो तबाही फैली। इसके अंदर केरोसिन ऑयल भी था, वो भी उसकी टंकी फटी। इसके ऊपर ही मेरे भांजे का जो जगह है यहाँ पे एसी लगा, वो फटा, तबाही फैलती चली गई बहुत बुरी तरीके से। फिर कहीं जाके 1-1.5-2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आए हैं और वो उसको कूल किया, लेकिन हमें रेस्क्यू किसी ने नहीं किया। 8 आदमी हमने अपने उससे उतारे। कामरान भाई ने ये वादा किया था कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी FIR भी नहीं काटी जा रही। हमें ये कहा जा रहा है कि वो जो FIR उसने काटी है जिस लड़के के मर्डर पे, आप उसके साथ एप्लीकेशन लगाएंगे, जिसको मैंने इनकार कर दिया। मैंने अप्रोच की है किसी तरीके से भी हमारी FIR कट जाए। मैं मुतालबा ये करता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोग अपने यूट्यूब के ज़रिए, अपने चैनल्स के ज़रिए हमारी बात पहुँचाएँ कि भाई ये जो मेरा बहनोई है ये तो ज़ीरो पे चला गया, ये रिटायर आदमी है, वो एक परेशानी का शिकार है, माउफ हो गया है उनका जहन। मेरी बहन उसकी हार्ट पेशेंट है, उसकी भी तबीयत ख़राब है, बच्चे शादीशुदा हैं, लेकिन प्रॉब्लम है, मुश्किल है। अब वो आपने पूछा था कि मुतासरीन का है, तो ये वाले फ्लैट वाले जो हैं, एक बहन मेरे पास है, अपने जो बहनों ही हमारे वो अपने घर चले गए, बाकी बच्चे अपनी ड्यूटी पे है, बेटियों की शादी हो गई थी। इस तरीके से हमने इनको मैनेज कर लिया है, लेकिन क्या ये हमारे घर ही में रहेंगे? ज़ाहिर परेशानी है, वो अपना घर, वो इतना ज़्यादा बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं कि वो कहते हैं मुझे अपने घर जाना है। इस हालत में भी मैं इंशाल्लाह भी मैं बुलाता हूँ, थोड़ी देर में कामरान से बात कर लीजिएगा, साथ से मैं उनको बुलाऊँगा। आप उनकी हालत देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो कहते हैं इस हालत में भी, मैं कहता मैं तो अपने घर जाऊँगा। ज़ाहिर है इसके सर पे एक ही छत हो और वो 26। अभी आप कामरान टिसोरी साहब से जो है ना क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं कामरान से रिक्वेस्ट तो मैं क्यों करूँगा इनसे, बात सीधी सी है कि वो फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए ये DC और AC साहिबाना तो खैर ये सील किया था, DC ने खुलवाया है। और DC हमें कह रहा है कि मैंने जब उसे पकड़ा तो उसने कहा मेरे पास ये लेटर है जिसके रूप से ये सील है। मैंने कहा कमाल कर रहे हैं आप मुझे ये कह रहे हैं सील है, और ये यहाँ पे धमाका हुआ है पेट्रोल की मुंतकली के दौरान, सील कैसे है ये? आप मुझे पकड़ के पूछते हो कि पुलिस वाले मुझे पकड़ के कहते हैं भाई तेरा लाइसेंस क्या है? हाँ, मुझे तो पकड़ ले, तो गैर कानूनी काम तो सामने हो रहा है, वो तुम्हें नज़र नहीं आता। ये सुन के तो वो तो निकल लिए। हमें सीधी सी बात है, हमें इंसाफ चाहिए। एक फ्लैट ये है, सलीम, इनका नाम सलीम अकबर है, मेरे बहनोई का, ऊपर सलीम अख्तर साहब है जिनकी आपने पहले बात की, सलीम अख्तर साहब और सलीम अकबर साहब। इसके अलावा ये दुकान और वो हार्डवेयर की दुकान और आगे एक चिप्स वाला, और ये सारी चीज़ें उड़ के सामने भी गई, यहाँ भी नुकसान पहुँचाया। ये सब दावेदार हैं। हम इंशाल्लाह आज कोशिश करें, पहली रिक्वेस्ट मेरी है कि हमारी FIR इंडिविजुअल दर्ज की जाए। हमें ये कहानी ना सुनाओ कि इंडिविजुअल नहीं हो सकती। अगर इंडिविजुअल नहीं हो सकती तो हमें IG कैसे परमिशन दे रहा है कि आप करा लें जाके? अगर इंडिविजुअल नहीं हो सकती तो गवर्नर कैसे कह रहा है कि आप करवा लें? ये टोटल गलत बात हो रही है और ये अब उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। दरख्वास्त यही है कि एक तो हमारी FIR कटवाया जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत डिटेल, और यहाँ पर सोचा कि आप लोगों को मनाजिर दिखाए जाएँ। और उस दिन तो यहाँ पर समझे कि घर वालों के ऊपर एक क़यामत बर्पा हो गई, और जिनके ये फ्लैट्स हैं वो तो खैर बर्बाद ही हो गए। और इस वक्त तो एक झोपड़ी बनाना इतना मुश्किल है, और ये घर कैसे बना पाएंगे? और साथ ही साथ शाह फैसल जैसे इलाके में इधर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इनका रहना और इस तरह घर लेना। तो देखते हैं कहाँ तक इंसाफ मिलेगा, कहाँ तक नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी आपके साथ शेयर करने के लिए आए थे, और
हो सकता है कि शायद इन्हें इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके या किसी के कानों तक पहुंच सके इनकी रिक्वेस्ट। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगली बहस पे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना जब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।